भारत में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान में ही एक जिला लगता है अलवर। अलवर के ही रहने वाला राजा जयसिंह, आज उन्हीं की कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। कैसे राजा जयसिंह ने अपने अपमान जो उनका हुआ था लंदन में, उसके अपमान का बदला किस तरीके से राजा जयसिंह ने अपने तरीके से लिया और उनको महसूस भी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक कहानी राजा जयसिंह जैसी ही जो रतन टाटा थे, हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हुआ। बहुत ही सादगी भरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर जी और किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉय का भी ख्याल रखा करते थे, किस तरह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसका अगर मैं इसे आपके सामने बताऊं तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं कि कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। आज रतन टाटा और राजा जयसिंह दोनों ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो हमारे बीच हमेशा रहेंगी। और एक ऐसा इतिहास कायम करके गए हैं दोनों, जिनकी कहानी यदि बार बार आप सुने तो मन नहीं भरेगा आपका, बार बार इन कहानियों को सुनने का मन करता है। तो आज ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। कहानी सुनाऊं उससे पहले वही कहूंगा, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है, कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान, राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर के ही रहने वाले राजा जयसिंह, जो कि अपने आप में शान और शौकत, बड़े ठाट बाट से रहना, वही राजाओं महाराजाओं वाला शौक, बग्गी में चलना, नई नई गाड़ियों के शौक, बहुत रुतबा राजा जयसिंह का। राजा जयसिंह का एक दिन मन में विचार आता है कि मुझे लंदन देखना। अब वो अपने जो उनके नौकर चाकर थे उनसे कहते हैं कि भाई लंदन जाने का मन है और इस तारीख को लंदन चलेंगे। सभी तैयारी कर लेते हैं। राजा जयसिंह सीधे लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन में एक होटल में जाकर वो रुकते हैं। रुकने के बाद वहां पर 5 से 7 दिन वो अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इन 5, 6, 7 दिनों में जो उनके साथ हुआ, शायद वो भविष्य में कभी भूल नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से राजा जयसिंह ने जो उनके साथ हुआ उसका उन्होंने बदला लिया, वो भी अपने आप में एक हैरान कर देने वाली कहानी है। एक दिल को छू लेने वाली कहानी है कि किस तरीके से राजा जयसिंह ने कोई सजा भी नहीं दी और अपमान का बदला भी ले लिया, और उन्हें एहसास तक दिला दिया कि हाँ, भारत में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं और सब कुछ कर जाते हैं। राजा जयसिंह जब होटल में रुके हुए थे तो वो अपने नौकर चाकरों से कहते हैं कि मेरा यहाँ की सड़कों पर घूमने का मन है। तो नौकर चाकर कहते हैं ठीक है महाराज, आप तैयारी कीजिए, हम सभी लोग आपके साथ चलेंगे आपकी सुरक्षा को लेकर। तो इस पर राजा जयसिंह कहते हैं कि नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं लंदन की सड़कों पर एक आम व्यक्ति की तरह यहाँ पर घूमूं, ना ही मेरी कोई राजाओं वाली वेशभूषा हो, एक आम नागरिक की तरह मैं जाना चाहता हूं। अब राजा जयसिंह एक आम नागरिक की तरह अब वही अपना कुर्ता पजामा पहनकर लंदन की सड़कों पर निकल जाते हैं। जब लंदन की सड़कों पर राजा जयसिंह घूम रहे थे तो अचानक से उनकी एक नजर शोरूम पर पड़ती है। वो शोरूम पूरी दुनिया का जाना माना एक ऐसा शोरूम था जिसका नाम ही आपके सामने काफी है। अब मैं उस शोरूम का आपको नाम बताऊं, उस शोरूम का नाम था रोल्स रॉयल्स, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है गाड़ियों का। बहुत महंगी कार है, हालांकि हम लोगों के तो इसी गाड़ी को बैठने की तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी हमारे लिए आम नागरिक आम व्यक्ति इसे नहीं ले सकता। और रोल्स रॉयल्स अपने आप में एक ब्रांड है। अब जब उनकी नजर उस शोरूम पर पड़ती है तो वो शोरूम में चले जाते हैं और जाकर जो वहां का सेल्समैन था वो जैसे ही राजा जयसिंह को देखता है वो कहता है कि आप शोरूम में क्या कर रहे हैं, आप शोरूम में क्यों आए। राजा जयसिंह वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके बारे में पूछने लगते हैं कि इनके फ्यूचर के बारे में बताइए,
इस गाड़ी के बारे में मुझे जानकारी दीजिए, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या इसमें फ्यूचर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तभी वो सेल्समैन कहता है कि आप लोगों के आप जैसे जो लोग हैं उनके बस का ये गाड़ी खरीदनी है और आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। राजा जयसिंह कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है और आप इसकी जो प्राइस है, जो जितने इसका मूल्य है वो मुझे बताइएगा, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो राजा जयसिंह की वेशभूषा को देखकर वो जो सेल्समैन था वो ये समझ रहा था कि आम नागरिक है, इसके बस का गाड़ी लेनी नहीं है। तो वो राजा जयसिंह को बहुत ही ज्यादा जलील करता है कि आप लोग चले आते हैं, आप इंडियन हैं और यहाँ पर चले आते हैं, ढेला तुम्हारे पास होता नहीं है। कुछ इसी तरीके की बात राजा जयसिंह से की जाती है। राजा जयसिंह वहां से निराश होकर राजा जयसिंह को निकाल दिया जाता है। अब राजा जयसिंह निराश होकर बस राजा जयसिंह के मन में यही बात कि मैं शोरूम में गया और एक आम इंसान के साथ किस तरीके से ये बड़े लोग, बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो किस तरीके से व्यवहार करती हैं, वो बात राजा जयसिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनका मन वहां पर उदास हो गया। जब वो उस शोरूम से अपने होटल में आए, होटल में आकर उन्होंने तुरंत कहा, जो उनके साथ जो उनके नौकर चाकर आए थे, कि हमारी वेशभूषा लाई जाए और हमारी जो पोशाक है वो लाई जाए। अब राजा जयसिंह ने अपने मन में संकल्प सा ले लिया कि मुझे इस अपमान का बदला जरूर लेना है। अब राजा जयसिंह अपने कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि रोल्स रॉयल्स के शोरूम में आप जाओ और वहां पर जाकर कहो कि अलवर के राजा जयसिंह आ रहे हैं और उन्हें गाड़ियां खरीदनी है। अब राजा का आदेश की अवहेलना करना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए जो राजा के कर्मचारी थे वो उसी शोरूम में जाते हैं, लंदन के रोल्स रॉयल्स वाले में, और जाकर कहते हैं कि अलवर के राजा यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें गाड़ियां खरीदनी है। अब जैसे ही कंपनी के जो मैनेजर थे, जो सेल्समैन थे, वहां पर सुनते हैं, तुरंत राजा की आने के चक्कर में वो वहां पर रेड कारपेट बिछाना चालू कर देते हैं, स्वागत की तैयारी कि अलवर के राजा हैं और वो गाड़ियां खरीदने आ रहे हैं। तो पूरा सिस्टम वहां पर, जो कंपनी वाले थे, जो शोरूम वाले थे, पूरे हिल जाते हैं, रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। जैसे ही राजा उतरते हैं अपनी पोशाक में, हीरे जवाहरात से भरे, गले में हार, मालाएं, मोती, हीरे की अंगूठी और पगड़ी पर लगा हुआ एक डायमंड, जैसे ही राजा उतरते हैं, राजा के लिए एक कारपेट बिछा हुआ था, राजा अंदर एंट्री करते हैं, जाकर उसी सेल्समैन से पूछते हैं, मैनेजर भी उनके पास खड़ा था, कि आपके शोरूम में ये रोल्स रॉयल्स जो हैं कितनी गाड़ियां हैं। उस टाइम पर कुल मिलाकर 7 गाड़ियां उस शोरूम में खड़ी थी। अब मैनेजर इस पर कहता है कि महाराज 7 गाड़ियां हैं, कि सातों की सातों मैं खरीद रहा हूं। राजा जयसिंह कहते हैं कि सातों की सातों गाड़ियां मैं खरीद रहा हूं। अब 7 गाड़ियां खरीदने का मतलब है कि एक ही दिन में 7 गाड़ियों का बेचना। उस टाइम पर तो बहुत ही कम लोग इस गाड़ी को खरीद पाते थे। मेरे ख्याल से महीने में एक गाड़ी बिक जाओ तो बहुत बड़ी बात होती थी। मैनेजर के मन में एकदम खुशी दौड़ने लगती है, सेल्समैन भी खुश हो जाते हैं कि बताओ, एक राजा आया है और शोरूम में 7 गाड़ियां हैं और सातों की सातों एक झटके में उसने खरीद ली। बड़ा सम्मान किया जाता है, खातिरदारी की जाती है राजा की। अब सब में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन राजा जयसिंह वहां पर कुछ कंडीशन रखते हैं, कुछ अपनी शर्तें रखते हैं कि सातों की सातों गाड़ियां मैं खरीद रहा हूं और ये उसकी पेमेंट है। कुछ पैसों की कमी पड़ गई थी तो राजा ने हीरे जवाहरात, जो मोतियों की माला पहनी हुई थी, वो वहां पर उतार कर अपनी दे दी थी। लेकिन उन्होंने एक ही शर्त थी मैनेजर से कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि जो आपका सेल्समैन है, जो इन गाड़ियों की सेल करता है, आप को ये गाड़ी भारत भिजवानी है, अलवर, और उस सेल्समैन को भी वहां पर भिजवाना है, इस गाड़ियों के साथ भेजना, ताकि वो इनके बारे में हमें बता सके, इनके फ्यूचर के बारे में हम उससे जानकारी ले सकें। इस पर कहते हैं मैनेजर रोल्स रॉयल के, जी बिल्कुल महाराज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मैनेजर है वो आपके साथ जाएगा और ये गाड़ी भी अलवर पहुंच जाएंगी। गाड़ियों का जो किराया था वो महाराज ने उसी टाइम वहां पर मैनेजर को दे दिया कि ये जो आप यहाँ से इंडिया गाड़ी पहुंचाएंगे, ये उसका किराया है। अब राजा जयसिंह वहां से वापस आ जाते हैं, वापस आकर अपने महल में आकर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सातों गाड़ियां रोल्स रॉयल्स राजा के दरबार में एंट्री करती हैं और
साथ में था वो सेल्समैन। अब जब राजा को ये बात पता पड़ती है कि महाराज, राजा के जो कर्मचारी थे वो जाके कहते हैं कि महाराज, जो गाड़ियां आपने लंदन के शोरूम से खरीदी थी रोल्स रॉयल्स, वो महल में आ चुकी हैं। राजा गाड़ियों के छोड़कर ये पूछते कि गाड़ियां छोड़ो, जिस सेल्समैन को हमने यहाँ पर बुलाया था क्या वो आया है? इस पर कर्मचारी कहते हैं कि हाँ महाराज, गाड़ियां भी आई हैं और वो मैनेजर भी महल में ही आया है। नो, उनकी अच्छे से खातिरदारी करो। खातिरदारी करी जाती है। अब आकर महाराज गाड़ियां देखते हैं, उस मैनेजर से, जो सेल्समैन था उससे मुलाकात करते हैं और तुरंत एक आदेश देते हैं कि हमारे शहर की जो म्युनिसिपल पार्टी है उसको बुलाया जाए। आदेश का पालन किया जाता है, म्युनिसिपल जो पार्टी थी उसको बुला दिया जाता है और 7 रोल्स रॉयल्स नगर पालिका जो कचरा उठाती हैं गाड़ी, उनको दे दी गई थी। अब एक मैनेजर, इतनी बड़ी कंपनी रोल्स रॉयल्स, उन गाड़ियों को एक कचरा उठवाने के लिए महाराज ने दे दिया। इस पर सेल्समैन एकदम उछल जाता है और वो कहने लगता है कि ये इतना बड़ा ब्रांड है, अगर इससे गाड़ी उठेंगी तो ये तो अपने आप में बहुत नुकसान वाली बात है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी इस ब्रांड की। अब गाड़ियां म्युनिसिपल पार्टी वहां पर ले जाती है और उनसे गलियों का, मोहल्लों का, नालियों का कूड़ा उठवाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही मैनेजर को, सेल्समैन को ये पता लगता है तो वो एकदम सन्न रह जाता है और सीधा अपने लंदन हेड ऑफिस में फोन करता है। मैनेजर को बताता है, मैनेजर हेड ऑफिस में फोन करता है और मैनेजर जब फोन करता है तो इससे जो कंपनी थी उसको बड़ा झटका लगता है। और जब ये बात मीडिया तक पहुंचती थी, लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने इस गाड़ी को जब लोग बाग निकल के जाते और देखते कि रोल्स रॉयल्स गाड़ी है और उससे कचरा उठवाया जा रहा है, तो इस कंपनी की बहुत साख गिरने लगी। लोग बाग जब भी रोल्स रॉयल्स निकलती तभी कहते देखो कचरा उठाने वाली गाड़ी जा रही है। कंडीशन खराब होगी, रोल्स रॉयल्स के शेयर भी गिरने लगे। अब जो विदेशी लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी लोग, बिजनेसमैन लोग, उनके पास ही ये गाड़ियां होती थी। अब उन्हें भी शर्म आने लगी, यार हम जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं इससे एक अलवर का राजा है वो कचरा उठवा रहा, तो अपने आप में एक ब्रांड की बेइज्जती वाली बात थी। तो वाकायदा उस कंपनी के जो मालिक थे उनका एक अलवर महाराज के पास पत्र आता है, माफीनामा आता है। और वो महाराज उस माफीनामे में जो लिखा था वो मैं आप बताता हूं कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं और जो आपके साथ हमारे सेल्समैन ने व्यवहार किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप इन गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद करें। इसके बदले हम आपको 6 और नई रोल्स रॉयल्स देंगे और उनका कोई पैसा भी नहीं लेंगे। बस आपसे हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, जो हमारे जो सेल्समैन था उसने आपसे जो गंदा व्यवहार किया, आपकी बेइज्जती हुई है, उसके लिए हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं। राजा जयसिंह इस पर भी नहीं मानते, लेकिन दोबारा से एक मैगजीन में, जो उस टाइम की मीडिया, जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम पर भी ऐसा होता था जहां सब कुछ प्रचार हो जाता था। सभी के सामने रोल्स रॉयल्स कंपनी के जो मालिक थे, जो मैनेजर थे, जो डायरेक्टर थे, जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी थे उसके, उन्होंने सबने राजा जयसिंह से माफी मांगी। राजा जयसिंह को जब लगा कि हाँ उनके अपमान जो हुआ है उसका बदला पूरा हो चुका है, तब उन्होंने उन गाड़ियों को वापस बुलाया और जो म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ियां थी अब उनसे ही कचरा उठवाया। तो इस तरीके से राजा जयसिंह ने अपनी जो अपमान था उसका बदला लिया। राजा जयसिंह ना तो कभी ऐसा व्यक्ति हुआ है ना ही होगा। ऐसे 2 शख्स हमारे सामने आते हैं, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपमान का बदला बड़ी नम्रता से लिया और उन्हें यह भी बता दिया कि हम भारत के रहने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। एक थे उनमें राजा जयसिंह जो कि अलवर के राजा थे, और एक थे हमारे रतन टाटा, जिन्होंने एक गाड़ी की कंपनी अपनी टाटा बेचने का फैसला किया था जिस पर उनकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन उसी जिस कंपनी ने उनकी बेइज्जती की थी, बाद में रतन टाटा जी ने उन्हीं की 2 कंपनी, जो ऊंचे 2 सबसे ऊंचे ब्रांड थे, उन्हीं को खरीद लिया था। तो किसी दिन
मैं आपके सामने रतन टाटा जी की भी कहानी यहाँ पर रखूंगा, आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट में अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आपके लोगों के सामने लाता रहता हूं। तो आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।